तो हेलो ट्रेडर्स, आप सब कैसे हो। तो जैसे कि हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि मंडे को पहली 15 मिनट की जो कैंडल होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो आज जो हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे कि मंडे को ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहां पर लॉस करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं होती जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। लॉस जो होता है वो हमारी अपनी गलती की वजह से ही होता है। अगर हम मंडे को उन गलतियों को रिपीट ना करें, उन गलतियों को अगर हम अवॉइड करते हैं तो हम मंडे को भी प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियां जो सारे रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो मंडे को ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से मोस्टली लोगों को लॉस देखना पड़ता है। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए टू गेन द प्रॉफिट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर कोई मैं बाय या सेल के टिप्स नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले सलाह कर लें और उसके बाद ही आप ट्रेड लें। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती की कि भाई आज तो ट्रेड मुझे लेना ही लेना है इन एनी केस को, चाहे मेरी स्ट्रेटजी फॉलो होती है, चाहे मेरा सेटअप बनता है, चाहे मेरा सेटअप नहीं बनता है, बस मुझे तो भाई आज ट्रेड करना ही करना है किसी भी हालत में। तो होता क्या है, जैसे ही मंडे आता है हम सब के दिमाग में एक ही बात आती है कि यार आज तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो ट्रेड मैं कर ही जाऊंगा यहाँ से। ये वाला जो माइंडसेट होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसी से क्या होता है, बहुत सारे लोगों का लॉस हो जाता है। अब मार्केट को, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई सा भी हो, मार्केट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये मंडे हो, ट्यूसडे हो या वीक का कोई भी दिन हो, अगर हमारा सेटअप नहीं है तो हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। यही हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी है और इसी को हमें ध्यान में रखना है। मंडे को पैसा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है एक ट्रेडर के लिए, बल्कि मंडे को बचना, मंडे को अपनी कैपिटल को बचाना और गलतियों से बचना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं। वो क्या होती है, जैसे ही हमने कोई भी गैप अप देखा, गैप अप देख लिया, तो सबको ये लगने लग जाता है कि भाई मार्केट तो आज भागने वाली है। अब मार्केट भागने वाली है, हमें इसको पकड़ लेना है और हमें अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर लेना है। तो इस चीज से हमें बचना है कि जैसे ही आपने गैप अप देखा, उसके साथ आपने क्या सोचा, आज तो मार्केट भाई ऊपर की तरफ ही जाएगी, भागने वाली है मार्केट। तो उसमें हमने कॉल का ट्रेड ले लिया फटाफट, और उसमें क्या होता है, हल्का सा पुल बैक आता है और हमारा एसएल वहां पर हिट हो जाता है। तो इस चीज से हमें हमेशा के लिए बचना चाहिए। और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे ही गैप डाउन खुला, बस सबको क्या लगने लग जाता है, ओहो आज तो मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिर जाएगी, हम पीछे रह जाएंगे। फोमो में ट्रेड ले लेते हैं कि चलो फटाफट यहाँ पर हम एंट्री ले लेते हैं पुट साइड में, और पुट को लेकर बैठ जाते हैं। और फिर क्या होता है, पुल बैक आता है और एसएल हिट हो जाता है विदाउट एनी कंफर्मेशन। अगर ट्रेड लेते हैं, अच्छा जी गैप डाउन हो गया, चलो फटाफट पुट में एंट्री ले लो और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और पुल बैक में होता क्या है, एसएल हिट हो जाता है और फिर बाद में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और साइकिल स्टार्ट हो जाती है ओवर ट्रेडिंग की, और लॉस हमारा बढ़ता जाता है। तो हमेशा ध्यान में ये रखना है कि मंडे का जो भी गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है, ये हमेशा ट्रैप के लिए होता है। इससे हम कोई डायरेक्शन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि गैप अप हो गया भाई तो फटाफट कॉल में एंट्री ले लो और मार्केट तो ऊपर की तरफ भागने वाला है, गैप डाउन हो गया तो पुट साइड में एंट्री ले लो, मार्केट तो भाई नीचे की तरफ भागने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। गैप का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमारे जैसे जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको ट्रैप करना, उनको कंफ्यूज करना कि इन लोगों को लगेगा गैप अप हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगी, गैप डाउन हो गया तो मार्केट नीचे जाएगी। इस चीज के लिए ही गैप अप और गैप डाउन मंडे को मिलता है, सिर्फ हमें फंसाने के लिए। तो अब हमें यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जब तक हमारा सेटअप ना बने, जब तक कोई प्राइस एक्शन ना बने, हमें वहां पर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक जो हम सब लोग करते हैं, वो क्या है, रिवेंज ट्रेडिंग। हमने क्या किया, एक ट्रेड लिया, उसमें हमारा एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होते ही फटाफट हम एक और ट्रेड ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे से लॉस देखा नहीं जाता।
जैसे ही हमने एक और ट्रेड लिया, इसको बोलेंगे हम रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग हर एक रिटेल ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमने क्या किया, एक ट्रेड लिया, उसमें एसएल हमारा हिट हो गया। दूसरा फटाफट हमने एक और ट्रेड बना लिया ऑपोजिट साइड में। ऑपोजिट साइड में फिर एक और हमारा एसएल वहां पर हिट हो गया। उसके बाद एक और ट्रेड, एक और ट्रेड, ऐसे करते करते रिवेंज में हम इतनी सारी ट्रेड कर देते हैं, इतना ओवर ट्रेड कर देते हैं कि हमारा लॉस जो है बढ़ता ही चला जाता है। यहीं से क्या होता है, पूरा वीक हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि वीक की स्टार्टिंग अगर आपकी खराब रहेगी तो वीक तो आपका पूरा खराब होना ही होना है, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ही बिगड़ जाएगी। अगर मंडे को एक लॉस के बाद हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही है। और ये प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, हमारे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, ना कि मार्केट की प्रॉब्लम। इसमें मार्केट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट को जैसे चलना है मार्केट वैसे ही चलेगा। आपका एसएल हिट होता है, आपको वेट करना होता है, ना कि तुरंत दूसरी साइड के ट्रेड में आपको जंप करना होता है। आपको वेट करना है, अपने सेटअप का वेट करना है। दोबारा अगर आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। रिवेंज ट्रेड में, लूप ट्रेड में, ओवर ट्रेड में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। तो देखो ट्रेडर्स, स्ट्रैटेजी तो हर एक किसी के पास होती है। मेन जो डिफरेंस आता है, जहां पर एक अच्छा ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर क्या बोलता है, भाई आज कोई मेरे को अगर सेटअप नहीं मिल रहा है, मेरा सेटअप नहीं बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कल ट्रेड कर लूंगा, मार्केट कहीं नहीं भागी जा रही, लेकिन जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता है मैं ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे ईमानदारी से पूछना चाहूंगा, कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में से कौन सी सबसे ज्यादा गलती आप रिपीट करते हो। कमेंट में सिर्फ ये लिखना है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और अगर कल वाली आपने वीडियो 15 मिनट की, जो कैंडल की मैंने कल वीडियो डाली थी कि मंडे को हमें किस तरीके से 15 मिनट की कैंडल को ध्यान देना है, वो नहीं देखी तो जाकर आप देख लें। मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो उसको जाके जरूर देखें। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है मंडे को ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दे, शेयर जरूर कर दे, और कमेंट तो आपको करना ही है, नंबर 1, 2, 3। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप वो भी बता सकते हो। मैं डेली एनालिसिस वीडियो तो डालूंगा ही आपके लिए, उसके साथ साथ मैं साइकोलॉजिकल और भी बहुत सारे कंटेंट मेरे पास है, जो मैं अपनी नॉलेज है, मेरे को 5-7 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए, तो मैं वो नॉलेज आपके साथ सारी शेयर करूंगा। अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियो या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, वीडियो को एंड करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी समझता हूं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं। स्टॉक मार्केट में कभी भी आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें हमेशा रिस्क बना रहता है, चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग है, चाहे वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी एक्शन मार्केट में लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। यहाँ पर मेरे द्वारा बताई गई कोई भी जानकारी से अगर आपको कोई लॉस होता है या कोई प्रॉफिट होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कुछ भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।